कुरुक्षेत्र का मैदान शांत नहीं था। हजारों रथ, हाथियों की चिंगाड़, शंखों की आवाज, सब कुछ युद्ध के लिए तैयार था। रथ के मध्य खड़े थे अर्जुन और सारथी थे श्री कृष्ण। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष फिसल गया। उसकी आंखें सामने खड़े योद्धाओं पर नहीं, अपने ही लोगों पर टिकी थीं। गुरु, भाई, मित्र, मामा। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। हे केशव, जिनके बिना मेरा जीवन अर्थहीन है, उन्हीं को मारकर मैं जीत किसके लिए पाऊं? उसका शरीर कांप रहा था। ये युद्ध नहीं, उसका अंतर्मन था। अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन बोला, मैं विजेता बन जाऊं, लेकिन अपराध बोध के साथ। ऐसी विजय से बेहतर है हार। उसने कहा, धर्म, करुणा और प्रेम सब यहीं मर जाएंगे केशव। कृष्ण ने रथ रोक दिया। चारों ओर युद्ध था, लेकिन उस क्षण समय थम गया। श्री कृष्ण का उत्तर। कृष्ण मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसमें सृष्टि का रहस्य छुपा है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, तुम परिणाम से डर रहे हो, इसलिए कर्म से भागना चाहते हो। अर्जुन चुप रहा। कृष्ण आगे बोले, जिसे तुम मारना कहते हो वो शरीर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, अगर हर योद्धा अपने ही लोगों के कारण कर्तव्य छोड़ दे तो अधर्म को रोकने कौन आएगा? जीवन का सबसे बड़ा सत्य। अर्जुन ने पूछा, तो क्या भावना गलत है? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन भावना के वश में आकर कर्तव्य छोड़ देना, यही सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फिर एक क्षण रुक कर बोले, अर्जुन, जो तुम आज टाल रहे हो वही कल तुम्हें तोड़ेगा। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, स्पष्टता थी। वो समझ गया, ये युद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, अधर्म के विरुद्ध है। उसने धीरे से गांडीव उठाया, बोला, हे माधव, अब मैं युद्ध करूंगा, जीत के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए। कृष्ण ने कहा, यही योग है अर्जुन, कर्म योग। जीवन भी कुरुक्षेत्र है। हर इंसान अर्जुन है और हर समस्या एक युद्ध है। जो भागता है वो रोज मरता है, जो सामना करता है वही अमर होता है। शंखनाद हुआ, अर्जुन ने बाण छोड़ा और उसी क्षण एक योद्धा नहीं, एक जागृत मनुष्य जन्मा। कहानी की गहरी सीख। जीवन में जब निर्णय सबसे कठिन हो तब वही सही होता है। कर्तव्य से भागना शांति नहीं देता, कर्तव्य निभाना ही मुक्ति देता है।